जय श्री राम, राधे श्याम। बच्चों, आज हम अकाउंटिंग रेशो करने वाले हैं, ठीक है ना। क्लास 12th का अकाउंटेंसी अकाउंटिंग रेशो करने वाले हैं बच्चों, ठीक है। इसमें पहले मैं स्टार्ट कराऊंगा, मैं आपको देख लो। पहले मैं सीबीएसई के क्वेश्चन करेंगे। सीबीएसई बुक का जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद टीएस ग्रेवाल वाला करेंगे, ठीक है। टीएस ग्रेवाल का नया सेशन अभी आएगा नहीं, 21-22 का आ जाएगा, तो उसके सारे क्वेश्चन हम करेंगे। A to Z क्वेश्चन करने वाले हैं, है ना। हिल स्टेशन हो गया, उसमें हिल स्टेशन हो गया, है ना। अनसोल्व क्वेश्चन हो गए, अनसोल्व क्वेश्चन हो गए, ये हम करने वाले हैं। प्लस डिक्के गोयल के सिलेक्टेड क्वेश्चन करने वाले हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। ये हम इतना करेंगे उसमें। अच्छा, अभी हम अकाउंटिंग रेशो से स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेंगे अकाउंटिंग रेशो में ज़्यादा सीधा हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग रेशो में। और पहले हम देख लेते हैं अकाउंटिंग रेशो में हमें पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन से रेशो आते हैं। अकाउंटिंग रेशो, ठीक है ना। अब आते हैं टाइप ऑफ अकाउंटिंग रेशो में। टाइप ऑफ अकाउंटिंग रेशो, ठीक है। टाइप ऑफ अकाउंटिंग रेशो में सबसे पहले तो आप लिखो शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशो। सबसे पहले लिखो आप शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशो। अब सर शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशो में क्या आता है? पहला आता है करंट रेशो, ठीक है बच्चों। दूसरा आता है क्विक रेशो, ठीक। ये अगर शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशो में। अब आता है लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशो। लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशो। लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशो में क्या आएगा सर? लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी में आएगा डेब्ट टू इक्विटी रेशो, ठीक है। दूसरा आएगा आपका टोटल एसेट टू डेब्ट, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशो। तीसरा आएगा आपका प्रोप्राइटरी रेशो, ठीक है। चौथा आएगा आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशो, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म हो गया, लॉन्ग टर्म हो गया। अच्छा, ठीक है। और इसी में फिर एक और आ गया आपका एक्टिविटी रेशो। ये तो 1 नंबर 1 हो गया कि शॉर्ट टर्म में दो रेशो आ गया। लॉन्ग टर्म में क्या आएगा? ये 4 रेशो आ गया, ठीक है। अब तीसरे वाले में आता है एक्टिविटी और टर्नओवर रेशो। एक्टिविटी या फिर टर्नओवर रेशो, ठीक है ना। एक्टिविटी और टर्नओवर रेशो में देखो, एक्टिविटी और टर्नओवर रेशो में सबसे पहले तो आप करो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो करो, ठीक है। दूसरा करो जी ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। तीसरा आ जाएगा बच्चे ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। चौथा आएगा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, ठीक है। ये 4 आ गया एक्टिविटी रेशो में, ये आपके 4 आ गया, ठीक है। चौथा अब आ गया। अब आता है चौथे में प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। ये जो पहले जो 3 रेशो, इसमें क्या है? ये बैलेंस शीट के यूज से बनता है, ठीक है ना। बैलेंस शीट की जो
अगर दिया हुआ तो ये आप शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और ये एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो के सारे रेशियो आप निकाल सकते हो। अब आता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। नंबर 4 में आ गया, 4 प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में क्या आ गया, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, फिर दूसरा आता है नेट प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, ऑपरेटिंग रेशियो, फिर आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, और एक लास्ट में इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये 5 कितना 3 6 हो गए ना, 6 रेशियोज में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में आता है। इसके निकालने के लिए क्या, अगर प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, पीएनएल दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है, तो हम इसके बेस से हम ये निकाल सकते हैं। ठीक, अब सीधा हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे आएंगे, जैसे इसका करेंगे। ठीक है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है सीबीएसई बुक का, अनसोल्व क्वेश्चन। अनसोल्व क्वेश्चन में टोटल इसमें 22 क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन हम एक एक करके हम करने वाले हैं। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है जैसे, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ द राज ऑयल मिल लिमिटेड एज एट March 31, 2017, कैलकुलेट द करंट रेशियो। कह रहा है कि 31 मार्च 2017 में बैलेंस शीट दे रखा है राज ऑयल मिल लिमिटेड का, करंट रेशियो निकालना है। ठीक है, करंट रेशियो निकालना है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये बैलेंस शीट दे दिया आपका, करंट एसेट दे दिया, करंट लायबिलिटी दे दिया। ठीक है, करंट, अच्छा ठीक है। अब क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक, इसमें देखिए करंट रेशियो पूछा है ना। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, अब आप लिखते जाना। करंट एसेट का फॉर्मूला था करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स में क्या आएगा, स्टॉक आ जाएगा, है ना, डेटर आ जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेज आ जाएंगे, कोई कैश है, बैंक है, बैलेंस है, वो आ जाएगा। ठीक है, इतना सारा चीज आ जाता है। इसमें क्या आएगा, क्रेडिटर आएगा, बीपी आएगा, इसमें भी बीआर लिख लो ऊपर डेटर में। ठीक है ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज है वो सारे आएंगे। ठीक, ये सारा आता है। अच्छा ठीक है, चलिए ठीक, इसमें सीधा सीधा दे रखा है। करंट एसेट्स में देखिए इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है ना, टोटल कितना आ जाएगा, ये हम कर लेंगे। तो करंट रेशियो निकालना हमें, है ना। करंट एसेट्स में इसमें दे रखा है इन्वेंट्री दे रखा है, इन्वेंट्री दे रखा है 55,800। ठीक, ट्रेड रिसीवेबल दे रखे हैं 28,800 और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे रखा है 59,400। ये हो गया। करंट लायबिलिटी दे रखा है मैं, करंट लायबिलिटी में इसमें करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल दे रखा है कितना, 72 का, तो 72 मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक, यहां तक हो गया। अब इन सबको टोटल कर लो, करंट रेशियो निकल जाएगा। करंट रेशियो निकालने के लिए क्या है, टोटल करना पड़ेगा। टोटल, इसको टोटल करोगे तो कितना, 1,44,000 आएगा, इसमें 72,000 आएगा नीचे। ठीक है, इसको करोगे तो 2:1 आ जाएगा। ये आ गया। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। ठीक है ना, आगे करके जैसे करेंगे। कह रहा है कि फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ द टाइटल मशीन एज एट March 31, 2017। ठीक है ना, ये बैलेंस शीट दे दिया। अब कह रहा है कि कैलकुलेट करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। ठीक है ना, ये निकालना है। तो देखेंगे कैसे करेंगे इसको हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए आ जाओ, अलग पेज में ही आ जाओ, नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए करंट रेशियो में दे रखा था आपको
भैया इन्वेंट्री दे रखा है। करेंट रेशो में क्या पहले फॉर्मूला क्या होता है, करेंट एसेट्स अपॉन में करेंट लायबिलिटी, यही होता है, ठीक है। अच्छा, अब करेंट एसेट्स में देखिए क्या क्या दे रखा है। करेंट एसेट्स में दे रखा है इन्वेंट्री दे रखा है सर, इन्वेंट्री दे रखा है, और ट्रेड रिसीवेबल दे रखे हैं सर, और कैश दे रखा है ना, और क्या दे रखा है, शॉर्ट टर्म एडवांसेस दे रखे हैं। ये 4 चीजें दे रखी हैं। अच्छा ठीक है, इन्वेंट्री कितने के दे रखे हैं जी, 12 लाख का सर, 12 लाख का दे रखा है इन्वेंट्री। ट्रेड रिसीवेबल कितने के दे रखा है, 9 लाख का, 9 लाख लिख दिया, ठीक है। कैश कितना दे रखा है, 2,28,000, 2,28,000। शॉर्ट टर्म ये कितना दे रखा है, 72,000। अब इसको टोटल कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, करंट लायबिलिटी में आता है पहले। करंट लायबिलिटी में क्या दे रखा है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ठीक है ना, ये आ जाएगा। शॉर्ट टर्म बोरोइंग कितने, 6 लाख के, ठीक। ट्रेड पेबल कितने के दे रखे हैं, 23,40,000 के, ठीक है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन कितना दे रखा है, 60,000 का, ठीक। ये इनको टोटल कर लो, टोटल करोगे कितना आएगा, 23,40,000, 60,000, ये 24 हो गया, 24 और 6 30, 30 लाख हो गया, ठीक है। हाँ, इसको टोटल करो, ये कितना आता है, ठीक है, ये 3 लाख हो गया, 3 और 9 12, 12 और 12 कितना, 24 लाख। करेंट एसेट्स कितने आ गए, 24 लाख के। अच्छा ठीक है, तो करेंट रेशो निकल जाएगा हमारा। करेंट रेशो कैसे निकालोगे, करेंट एसेट्स कितना है, 24 के, अपॉन में करेंट लायबिलिटी कितना आ गया, 30 के, ठीक। अब इसको करोगे सोल्व तो कितना आएगा, 0.8 अपॉन में 1। करेंट रेशो हमेशा इसमें अनुपात में लिखते हैं, ठीक है ना, ये है। अब आ गया क्विक रेशो, क्विक रेशो की बात आ गई। क्विक रेशो, ठीक है ना, क्विक रेशो को ही लिक्विड रेशो बोलते हैं, और एसिड टेस्ट रेशो भी इसी को ही बोलते हैं। ये हो गया। अच्छा, अब इसको कैसे निकालोगे आप, क्योंकि क्वेश्चन में लिक्विड रेशो लिखा हुआ है इसलिए हम लिक्विड रेशो लिखते हैं, ठीक है ना। लिक्विड रेशो में क्या है, करेंट एसेट्स माइनस में क्या करते हो, स्टॉक करते हो, और प्री पेड एक्सपेंसेस हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। अपॉन में करेंट लायबिलिटी तो आता ही नहीं है। अच्छा ठीक है, ये हो गया। अच्छा, करेंट एसेट्स कितना आया था, 24 लाख का, है ना। उसमें स्टॉक कितने के थे, 12 लाख के, ठीक। क्या कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस था जी, नहीं था, तो रहने देंगे। अच्छा, ये हो गया। करेंट लायबिलिटी कितना, 30 लाख का, ठीक है। 24 में से 12 गए, 12 लाख, ठीक है ना। ये आ गया 30। अब इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 0.4:1। ये आपका आ गया लिक्विड रेशो, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, करेंट रेशो, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, करेंट रेशो इज 3.5 अपॉन में 1, वर्किंग कैपिटल इज 90,000, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द करेंट एसेट्स एंड द करेंट लायबिलिटी। ये निकालना है, तो कैसे निकालोगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या क्या दे रखा है, जो पहले दे रखा है वो लिख लो। करेंट रेशो दे रखा है सर कितना, 3.5:1, ठीक है। वर्किंग कैपिटल दे रखा है कितना, 90,000 दे रखा है सर, ठीक है। अच्छा, अब कह रहा है कि करेंट एसेट्स बताने हैं क्या होगा, ठीक है, और करेंट लायबिलिटी बतानी है क्या होगी, ठीक। अब क्योंकि मैं जानता हूं करेंट रेशो का फॉर्मूला होता है करेंट एसेट्स अपॉन में करेंट लायबिलिटी, ठीक है। करेंट रेशो कितना दे रखा है, 3:1 दे रखा है, ये करेंट लायबिलिटी ऐसा हो गया, ठीक है। अब इसको क्रॉस कर देंगे तो यानी क्या हो जाएगा, करेंट लायबिलिटी बराबर हो 3.5, क्रॉस करोगे 3.5 अपॉन बराबर में करेंट एसेट्स हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अच्छा,
ये इसको 1 मान लो, इक्वेशन 1 हो गया। अच्छा, वर्किंग कैपिटल हमारा क्या होता है? वर्किंग कैपिटल सर होता है करेंट एसेट्स माइनस में करेंट लायबिलिटी, ठीक है ना। वर्किंग कैपिटल कितना है? 90,000। करेंट एसेट्स कितने हमारे? अब क्योंकि करेंट एसेट देखो इसमें से 1, करेंट एसेट्स की जगह क्या लिख लो आप? 3.5। किसी एक करेंट लायबिलिटी पता चलेगा, क्योंकि करेंट एसेट्स बराबर होता है इसमें 3.5 CL के, तो CA की जगह मैं 3.5 CL लिख सकता हूँ, लिख लिया मैंने। अच्छा ठीक है, 90,000, 3.5 CL में से 1 CL घटाओगे तो कितना आएगा? 2.5 CL आ जाएगा, ठीक है। अच्छा 90,000, ये 2.5 CL, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसको करोगे तो कितना आ जाएगा बताइए? ये आ जाएगा आपका इतना ही, करेंट लायबिलिटी कितना आ जाएगा? 36,000 ही आ जाएगा। कितना? 36,000, ठीक है। यहां तक समझ में आया? अब आ जाए, अब जो CL आया है उसी की जगह हम क्या इसमें 1 में रख सकते हैं। कितना है? 36,000, तो 36,000 लिख देते हैं, ये आ जाएगा CA, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये हमारा करेंट एसेट्स? कितना आ जाएगा हमारा? कितना आ जाएगा सर? 1,26,000, ठीक है, ये आ गया। CL भी पता चल गया, 36,000 हो गया, ठीक है, ठीक है। यहां तक होगा, 3 क्वेश्चन हो गए हमारे। अब चौथा क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा होगा। साइन लिमिटेड हैज ए करेंट रेशियो इज 4.5:1 एंड क्विक रेशियो इज 3:1। इफ द इन्वेंट्री इज 36,000, कैलकुलेट द करेंट लायबिलिटी एंड करेंट एसेट्स, ठीक है। ये क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे। जो दे रखा है पहले लिख लेते हैं, गिवन दैट, ठीक है ना। क्या क्या दे रखा है जी? देखो दे रखा है आपका करंट रेशो दे रखा है 4:5, ये 1, ये दे रखा है। करंट रेशो क्या होता है? करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी होता है, ये होता है, ये हो गया। अच्छा ये बराबर किसके हो जाएगा हमारा? CA बराबर 4:5 CL के हो जाएगा, ये हो गया सर। अच्छा ठीक है, क्विक रेशो कितना दे रखा है? क्विक रेशो क्या है हमारा? 3:1। अच्छा ठीक है, क्विक रेशो आप कैसे निकालते हो? करंट एसेट्स में से हम सर स्टॉक माइनस कर देते हैं, और क्या माइनस कर देते हो सर? प्रीपेड एक्सपेंसेस भी माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। प्रीपेड एक्सपेंसेस ये माइनस कर देते हो, अपॉन में करंट लायबिलिटी लिख देते हैं, ठीक है, ये हो गया। अच्छा ये कितना? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है ना। अच्छा क्विक रेशियो, ठीक है। अच्छा अब देखिए क्या क्या दे रखा है। 3:1 लिख दिया मैंने, यहाँ पे CA ही लिख दिया मैंने। अब मैं माइनस कर रहा हूँ, क्या स्टॉक दे रखा था चौथे वाले क्वेश्चन में, इन्वेंट्री दे रखा हमारा। स्टॉक बोले तो इन्वेंट्री कितना? 36,000, ठीक है ना। प्रीपेड नहीं दे रखा तो नहीं मानेंगे, कुछ नहीं है। CL हो गया, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अच्छा CL बराबर किसके हो गया? 3CL, कोस करोगे 3CL अपॉन में CA माइनस में 36,000, ठीक है, ये हो गया। अच्छा ठीक है, क्योंकि अब देखो ऊपर CA बराबर कितना? 4 CL के है, तो जहां CA लिखा हुआ है, कुछ भी जहां CA लिखा हुआ वहां पे क्या लिख देता हूँ? 4.5 CL, है ना। सेम इक्वेशन हो गई। अब इससे CL पता चल जाएगा। अब इसको लाओगे इधर तो 1.5 CL हो जाएगा। जाहिर सी बात, ये प्लस का इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा। 4.5 में से 3 CL घटाओगे तो 1.5 CL आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 36,000, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। CL कितना आ गया? 36,000 अपॉन 1.5, और ये देखिए कितना आ जाता है? 36,000 1.5 कितना आ जाएगा? 24,000। CL कितना आ गया? 24,000, ठीक है। CL 24,000 आ गया। अब करंट एसेट्स निकालने हैं। 4.5 24,000, करंट एसेट्स कितना आ जाएगा? 24,000 इंटू में 4.5 कितना आ जाएगा? 10 लाख। 24,000 है ना। अब देखो 24,000 इंटू में
5 कितना आ जाएगा, 1,08,000 आ जाएगा, 1,08,000। CL आ गया हमारा 1,08,000। कितना समझ में आ गया? ठीक है, ये हो गया दोनों। यही पूछा था चौथे क्वेश्चन में और इतना आ भी गया हमारा। करंट एसेट 1,08,000 गया, करंट लायबिलिटी 24,000 आ गया। चौथा क्वेश्चन हो गया। अब पांचवें क्वेश्चन पे आते हैं। पांचवें क्वेश्चन देखेंगे। चलो ठीक है, पांचवें क्वेश्चन में देखिए, कह रहा है करंट लायबिलिटी ऑफ द कंपनी इज 75,000। ठीक है ना, 75,000 दे रखा है। इफ करंट एसेट्स इज ₹4.1 एंड लिक्विड रेशियो इज 1:1, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ द करंट एसेट, लिक्विड एसेट एंड द इन्वेंट्री। ठीक है, ये होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था ना, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। 5 पे है ना, क्या क्या दे रखा है हमें? करंट लायबिलिटी दे रखा है सर 75,000 लिख दिया। और क्या दे रखा है बच्चे? और सर करंट रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है? 4:1 दे रखा है। ठीक है, क्विक लिक्विड रेशियो दे रखा है 1:1। ठीक है ना, क्या करना है? करंट एसेट्स फाइंड आउट करने हैं और लिक्विड एसेट्स फाइंड आउट करना है, और क्या करना है? इन्वेंट्री करना है। ये चार चीजें, 3 चीजें दे रखी हैं हमें। ठीक है ना, और हमें ये 3 चीज फाइंड आउट करना है। ठीक, कैसे करोगे? अच्छा चलो ठीक है, पहले हमें करंट रेशियो लिख देते हैं। करंट रेशियो से क्या? करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। ठीक है ना, करंट रेशियो दे ही दिया, 4:1 दे रखा है। करंट एसेट्स दे रखा है क्या? नहीं दे रखा। करंट लायबिलिटी दे रखा है क्या? हाँ दे रखा है। कितना दे रखा है? 75,000 दे रखा है। इससे हमारा आ जाएगा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 75 यानी C आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा आपका? 75 इंटू में 4 कितना आ जाएगा? 3 लाख आ गया। करंट एसेट्स कितने आ गए? 3 लाख के आ गए। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब लिक्विड एसेट है ना, लिक्विड रेशियो, करंट एसेट्स माइनस में स्टॉक भी करते हो और प्रीपेड एक्सपेंसेस भी माइनस करते हो। ठीक है ना, इसमें करंट लायबिलिटी आ जाएगा। अच्छा, लिक्विड करंट लिक्विड रेशियो कितना? 1:1 दे रखा है, मैंने लिख दिया। अच्छा ठीक है, करंट एसेट्स आपका 3 लाख आ गया।